स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक ऑटोमेशन इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। मेरा इंटेंशन यह करने के पीछे सिर्फ इतना है, आपको समझ में आ जाए कि ऑटोमेशन क्या होता है। यह ऑटोमेशन क्या होने वाला है मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरी गूगल की ड्राइव पर मैं एक मास्टर शीट बनाऊंगा। इस मास्टर एक्सेल शीट में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह होगा। अब मैं चाहता हूं ये जो मास्टर शीट है इसमें जब मैं नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर कहीं से भी सोर्स कुछ भी हो तो इसकी 2 कॉपी बननी चाहिए। शीट ए जो कि अलग शीट है, इस शीट में सेम डेटा कॉपी होना चाहिए। एक शीट बी है, उसकी भी एक कॉपी बननी चाहिए बाय ऑटोमेशन। यह ऑटोमेशन बहुत ही सिंपल ऑटोमेशन है, बनाने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। एकदम पेशेंस रखिए, आहिस्ता आहिस्ते देखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करता हूं। इस गूगल शीट में मैं अपना एक शीट क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम मैंने दिया है मास्टर शीट। ठीक है, इसमें मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया है, लास्ट नेम डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दी है और एक फ़ोन नंबर भी डाल दिया है। इस तरीके से मैंने ये एक मास्टर शीट बना ली है। अब इसके बाद एक और शीट जिसमें डेटा कॉपी होगा वो मैं एक दूसरी शीट बना ली है मैंने, ट्रायल शीट ए, जिसका नाम मैंने दिया है ट्रायल शीट ए। इसमें भी मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये 4 डेटा मैं कॉपी करने वाला हूँ। ऑटोमेशन कॉपी होंगे, ऑटोमेटेड कॉपी होंगे। एक और शीट है ट्रायल शीट बी, इसमें भी मैंने सेम डेटा लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। इस शीट का नाम मैंने दिया है ट्रायल शीट बी। आप इस तरीके से सबसे पहले 3 शीट गूगल शीट क्रिएट कर लीजिए ब्लैंक से। एक मास्टर शीट नाम दे दीजिए, दूसरे को ट्रायल ए शीट नाम दे दीजिए, तीसरी शीट को ट्रायल बी शीट नाम दे दीजिए। और उसमें जो डेटा आपको रखना है वो आप जितने कॉलम रखना है वो आप अपने तरीके से डाल दीजिए। अभी हाल फिलहाल के लिए बेसिक डेटा के लिए हमें सिर्फ 4 कॉलम रखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। तो चलिए ये तीनों सीटें कंप्लीट हो गई हैं बनके। देन उसके बाद हम जाते हैं पेबली में। जैसे ही हम पेबली को ओपन करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्कफ्लो। क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा तो हमें एक नया वर्कफ्लो ओपन करना है, तो हम इस क्रिएट वर्कफ्लो को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ मैं क्लासिक वाले को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहला यहाँ वर्कफ्लो नेम, वर्कफ्लो का नाम दे देंगे एक। ट्रायल शीट, ट्रायल ऑटोमेशन फॉर ट्रायल शीट फॉर ट्रायल ऑटोमेशन फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पावर, ये मैंने नाम दे दिया ट्रायल ऑटोमेशन फॉर ऑटोमेशन पावर, जिससे मुझे याद रहे मैंने ये शीट का नाम दिया है। यहाँ इसके बाद हम क्रिएट का ऑप्शन आएगा, फोल्डर होम है, सिलेक्ट फोल्डर होम है,
कुछ नहीं करना, आपको क्रिएट का क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा और ये क्रिएट वर्क फ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये वर्क फ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया है। जी हाँ, ये अभी चल रहा है। थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आएगा, चूज योर फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रिगर। हमें ट्रिगर क्या करना है? ट्रिगर के लिए हम यहाँ चूज ऐप, कौन सा ऐप, हमें यहाँ नई शीट करना है, गूगल शीट। गूगल शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ट्रिगर इवेंट, कब ट्रिगर होना है, क्या चीज आएगी इसमें तो ट्रिगर होना है। न्यू और अपलोडेड स्प्रेडशीट रो, जब भी हम कोई नई रो सेट डालेंगे, अपडेट करेंगे तो ये ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक वेबहुक यूआरएल का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इसे वेबहुक यूआरएल का ऑप्शन आएगा तो आप इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। जैसे ही हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, इसके बाद नीचे आइए। ये सारे स्टेप, जब अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये सारे स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं इसे करता रहता हूं, तो मैं इसे कर लूंगा आसानी से। आपके लिए थोड़ा सा पहली बार करने के लिए ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेंगे। बहुत इजी मेथड है, आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब ये देखिए, वेटिंग फॉर वर्क हुक रिस्पॉन्स। अब ये वेटिंग टाइम लेने के लिए बोल रहा है। जब तक हम मास्टर शीट में हम डेटा डाल देते हैं, मास्टर शीट ओपन कर लेंगे। यहां हम एक्सटेंशन के अंदर जाएंगे। एक्सटेंशन में हम इसे, ये पेबली, आपको अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पेबली कनेक्ट वर्क हुक का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, आपके पास यहाँ ऐड वन करना पड़ेगा। ये मैं करता रहता हूँ, इसीलिए मेरा पेबली कनेक्ट वर्क हुक का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो इनिशियल सेटअप पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जब मैं इनिशियल सेटअप पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये वर्क हुक यूआरएल का ऑप्शन आएगा। जो मैंने वर्क हुक वहां से यूआरएल कॉपी किया था, वो उस यूआरएल को यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ ट्रिगर कॉलम डी डाल देंगे। क्यों डालेंगे डी? क्योंकि हमें जैसे ही हम ये डी वाले कॉलम में कोई डेटा डालेंगे तो ये पूरा डेटा फायर हो जाना चाहिए, वहां ट्रिगर काम करना चाहिए। अगर हमने ये पहला ऑप्शन डाल दिया ए, तो क्या होगा, हम जैसे ही ए कॉलम में कोई डेटा डालेंगे तो ये सारा डेटा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें, तो फिर ये 3 डेटा हमारे जा नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें लास्ट वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, जिसको डालते ही ये सारे डेटा ऑटोमेटिक पूरे फिल हो जाएंगे और पूरा डेटा हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट कर दिया हमने। सेटअप सक्सेसफुली बता रहा है, ये सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब यहाँ हम अपना डेटा जो है वो हम डाल देंगे। यहाँ मास्टर शीट में हम यहाँ डेटा डाल देंगे। ईमेल आईडी डेमो डाल देंगे। .com
demo@gmail.com। फ़ोन नंबर डाल देंगे 9898989898। ये मैंने डेटा जो है वो मैंने फीड कर दिया है। अब यहाँ देखते हैं पाबली में जाके, ये अभी भी रिस्पॉन्स कर रहा है, ये घूम रहा है। ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा हमारा डेटा पहुंचेगा नहीं वहाँ। तो हम इसे अभी मैनुअल कर लेते हैं, इसमें टाइम लग सकता है। मैनुअल करने के लिए हमें मास्टर शीट में जैसे ही जाएंगे, मास्टर शीट के बाद एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पाबली कने बरखो, फिर इनिशियल सेटअप में जाएंगे। तो हमने जो डेटा यहाँ हमने फीड किया था ये दिखेगा आपको। उसके बाद सबमिट कर दिया था। सबमिट के बाद हम सेंड कर देंगे मैनुअली। तो ये सेंड जैसे ही करेंगे हम, तो अब ये आप देखिए टेस्ट डेटा सक्सेसफुली, ये हमारा डेटा सक्सेसफुली सेंड हो गया है। जी हाँ, अब हम इसे देखते हैं। यहाँ ये देखिए, जैसे ही हमारा डेटा वहां से सक्सेसफुली सेंड हो गया तो या इसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। रिस्पॉन्स रिसीव्ड रिस्पॉन्ड में ये सारे ये आ गए हैं, लास्ट नेम नारायण, ट्रिगर कॉलम डी, मास्टर शीट नेम, स्प्रेड शीट नेम, मास्टर शीट, ये सारी चीजें आ गई हैं। आईडी, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन हमें ये चारों कॉलम हमारे आ चुके हैं यहाँ। अब देखिए हमारा ये ट्रिगर वाला जो ऑप्शन है, ट्रिगर वाला हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ट्रिगर वाला जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा एक्शन। क्या हमें एक्शन लेना है, तो हम इसको एक्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये हमने एक्शन पर क्लिक किया तो फिर से ये पूछ रहा है कि कौन सा चूज ऐप, क्या चूज ऐप करना है। तो शीट मुझे करनी है, गूगल शीट कर दी। ऐड न्यू रो, गूगल शीट। एक्शन इवेंट क्या होगा, ऐड न्यू रो होगा। फिर इसके बाद कनेक्ट करेंगे हम। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, ऐड न्यू कनेक्शन आएगा। ऐड न्यू कनेक्शन पे आपको क्लिक करेंगे तो अब यहाँ मैं 6 दे देता हूँ, ट्रायल शीट। तो इसके बाद ये 6 साइन इन विथ गूगल का आपको पूछेगा, गूगल से साइन इन करने के लिए। तो जैसे ही हम गूगल को साइन इन करेंगे, ये हमारा अकाउंट पूछेगा गूगल वाला, तो हमें उसे एक्सेस दे देना है। फिर कंटिन्यू करना है। ये फिर सक्सेसफुली हो गया। अब इसके बाद ये सारा इस तरीके से आपको दिखेगा। अब मैं यहाँ डेटा डाल देता हूँ। मास्टर शीट सेपरेटेड शीट हो गई, शीट 1, ठीक है। शीट 1 मास्टर शीट ए सिलेक्ट कर लूंगा मैं। शीट ए में कॉपी होना है। शीट ए के बाद यहाँ फर्स्ट नेम सिलेक्ट कर लूंगा, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट नेम कहाँ है, फर्स्ट नेम को क्लिक कर लूंगा। देन इसके बाद लास्ट नेम वाला
लास्ट नेम पे गूगल शीट न्यू अपडेटेड स्प्रेडशीट रो लास्ट नेम, फिर देन उसके बाद ईमेल आईडी पे क्लिक करूंगा, फिर गूगल शीट पे क्लिक करूंगा, ईमेल आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा मैं, ईमेल आईडी, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर आखिरी। जैसे ही फ़ोन नंबर पे करूंगा तो ये यहाँ फ़ोन नंबर को ले लिया है। ये मैंने चारों डेटा डाल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, ये सेव हो चुका है डाटा। सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, मैं जैसे ही इसको टेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा तो ये डेटा मेरा सारा ये दिखेगा यहाँ इस तरीके से। रिस्पॉन्ड रिसीव्ड हो गया। अब आप देखेंगे सीट ए में खोलेंगे, ये डेटा अभी सीट खाली थी, ए वाला डेटा ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है। ये देखिए, अब जैसे ही सीट बी को खोलेंगे, अभी सीट बी खाली है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा गाइस। ये इस तरीके से हमारा डेटा कॉपी हो चुका है, एक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम एक ट्रिगर में कई सारे एक्शन ले सकते हैं। कई लोगों को यह समझ नहीं आता है कि ट्रिगर क्या होता है, एक्शन क्या होता है। ट्रिगर एक ही होगा, उसके कई सारे एक्शन हो सकते हैं। तो एक एक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम दूसरे एक्शन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो हम सीट बी में भी हमें यही डेटा करना है कंप्लीट। फिर से हम वही कर देंगे, चूज ऐप गूगल शीट, गूगल शीट करेंगे, इवेंट एक्शन ऐड न्यू रो कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट के बाद ऐड न्यू कनेक्शन, ट्रायल शीट, फिर गूगल से कनेक्ट कर देंगे इसको। गूगल से कनेक्ट जैसे ही करेंगे, फिर इसे कंटिन्यू कर देंगे। ये हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। फिर आप सेम कनेक्टेड हो गया, कनेक्टेड दिख रहा है। फिर ट्रायल शीट ए की जगह हम ट्रायल शीट यहाँ बी ले लेंगे, क्योंकि हमें बी में डेटा कॉपी करना है। जैसे ही हम सिलेक्ट बी करेंगे, सिलेक्ट सीट 1 आ गई। ठीक है, नई सीट बन जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। फर्स्ट नेम फिर से हम करेंगे, यहाँ आपके पास 2 सीट दिखेंगी, ऐड गूगल शीट, ऐड न्यू रो। हमें हमेशा जो अपडेटेड सीट है उसी में से डेटा लेना है। तो हम फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें फर्स्ट नेम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद फ़ोन नंबर आखिरी में। ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है। इसको हम सेव कर देंगे और सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हमारी दूसरी सीट का डेटा भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये सीट का नाम दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, ये दूसरी सीट हमारी कंप्लीट हो गई है। सेव कर दिया हमने,
फिर से इसको सेंड सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट कर दिया। अब देखेंगे हम इसको शीट बी में ये डेटा आया है कि नहीं। ये 2 बार आ गया, मैंने 2 बार क्लिक किया है। तो अब देखिए आप यहाँ शीट बी में भी ऑटोमेटिक डेटा आ चुका है। शीट ए में भी डेटा है हमारा, ये 2 बार सेंड किया तो ये 2 बार डेटा आ चुका है। इसी तरीके से ऑटोमेशन का हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया है। यह ऑटोमेशन का बेसिक पार्ट है। आशा करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। आप इसे ट्राई कीजिए और यह सेटअप आप कंप्लीट कीजिए। यह बेसिक स्ट्रक्चर है डेटा कॉपी करने का। अब जैसे ही हम इसमें और सीखते जाएंगे आप परफेक्ट होते जाओगे। इसको ट्राई जरूर कीजिए और ऑटोमेशन का फर्स्ट लेसन आप कंप्लीट कर चुके हो। जी हाँ, आपके लिए गुड न्यूज है। ऑटोमेशन की बेसिक स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम और भी कई सारे ऑटोमेशन सीखने वाले हैं। जी हाँ, इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।